बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। रोज़ाना की तरह जी आज हम बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियो लेके आ गए हैं। आज ही हम बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र भी बनाएंगे और आपसे अनबॉक्सिंग भी शेयर करेंगे। हमने जो है शॉपिंग की है तो अवन और जूसर मशीन की अनबॉक्सिंग भी आपके साथ शेयर करेंगे। आज बहुत ही जो है इंटरेस्टेड वीडियो होने वाली है। तो चले जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये सलोशन टेप जो हम घर में लेके आते हैं तो उसी का खाली रोल है। तो आज हम ज़बरदस्त सा जो है इसके साथ बच्चों के लिए डुगडुगी बनाएंगे। जो बच्चे बाहर जो गली मोहल्लों में जो डुगडुगी बिकती है तो उसे आप घर पे आसानी से बना सकते हैं। तो रोल को ऊपर से मैंने जो है बिल्कुल साफ़ कर लिया है, पेपर हटा लिया है। अब एक हार्ड वाला जो है वाइट पेपर लिया है और इसे जो है इसके ऊपर रख के तो निशान लगा के इसे कटिंग कर लेंगे। तो जो है दो पेपर को हम कटिंग कर लेंगे गोल शेप में। तो इस तरह से अगर आपके बच्चों की जो है बच्चों के लिए बनाएं तो ये बहुत ही खूबसूरत जो है आप घर पे इस तरह की डुगडुगी बना सकते हैं। अब जी मैंने सीज़र ली है और इस तरह से होल कर लूँगी। पहले एक साइड पे होल करेंगे, फिर दूसरी साइड पे होल करेंगे। बारबेक्यू स्टिक ली है और इस तरह से बारबेक्यू स्टिक के हिसाब से हमने इसमें होल कर लेना है। तो ऊपर से भी इसी तरह से मैं बारबेक्यू स्टिक के साथ होल कर लूँगी। तो ये मैंने होल कर लिए हैं। तो अब जी ये देखें जी कुछ इस तरह से ये रेडी हो गई। तो इसके अंदर बारबेक्यू स्टिक को हमने इंसर्ट कर दिया है। बारबेक्यू स्टिक को हमने बाहर नहीं निकालना, बस इसके अंदर वाली साइड ही फिल्ट कर लेना है। अब जी एक रस्सी ली है हमने इस तरह की, पहले मैंने रस्सी ली थी जो तो ये मुझे सही नहीं लग रही थी तो फिर मैंने दूसरी रस्सी इस पे लगा दी है। तो रस्सी को अंदर इस तरह से हम दो नॉट लगा देंगे। अब अंदर वाली साइड पे ही दोबारा होल करेंगे दोनों साइड पे। तो ये देखें जी मैंने होल कर लिया है। अब दूसरी साइड पे भी होल कर लेंगे। तो ये दोनों साइड पे मैंने होल कर लिए हैं। अब जो रस्सी है इनमें से हम इस तरह से इसमें इंसर्ट कर देंगे रस्सी को। तो ये मैंने धागा जो है मोटे वाला धागा लिया है, तो ये मैं इसके अंदर इस तरह से लगा दूंगी। तो पतले वाला धागा नहीं लेना, मोटे वाला धागा लेना है। मोटे वाला धागा जो है वो टूटता नहीं, तो आसानी से आप जो है उससे बना सकते हैं। अब जी अंदर वाली साइड में मैंने ग्लू लगा दिया है तीनों साइड पे। तो ये देखिए जी इस तरह से मैंने ग्लू लगा दिया है। अब ये रस्सियाँ पक्की हो गई हैं, धागा मतलब धागा जो हमने लगाया था। अब बारबेक्यू स्टिक वाली जगह भी इसको पक्का कर देंगे। आप चाहें तो दूसरे जो ग्लू आता है उसके साथ भी आप इनको जो है बना सकते हैं, लेकिन मुझे जो है जल्दी जल्दी में बनाना था तो इसलिए मैंने हॉट ग्लू का ही इस्तेमाल किया है। तो अब जी मैंने इस तरह से जो पेपर कटिंग किया था तो इसको इस तरह से ग्लू के साथ अटैच कर देंगे दोनों साइड पे। तो ये देखें जी ये हमारी जो है डुगडुगी जो है बन गई है। तो अब इसके ऊपर हम जो है कलरफुल पेपर लगाएंगे। तो साइडों से फालतू वाला पेपर हम कटिंग कर देंगे। तो मैंने जो है वॉल पेपर लिया है, मेरे पास पीस पड़े थे तो मैंने वॉल पेपर ले लिया है। तो आप कलरफुल पेपर कोई भी ले सकते हैं। तो ये देखें जी ये मैं इस तरह से लगाऊंगी, दो पट्टियों को ही कट करके लगाना है।
सेंटर में धागा आता है तो उसको भी जो है 2 पट्टियों में ही हम पेपर को लगाएंगे। अगर एक में से लगाएंगे तो फिर आपको जो है धागे को अंदर से होल करना पड़ेगा, मतलब धागे के लिए होल करके धागे को बाहर निकालना पड़ेगा। इसलिए 2 ही पट्टियों को कटिंग करना है और इस तरह से लगाना है। तो ये देखें जी, मैंने इस तरह से जो है वॉलपेपर दूसरी साइड पे भी लगा दिया है। और थोड़ा सा इसमें कट लगा देंगे जहाँ से धागा है, तो ये आसानी से ये फिट हो जाता है। तो हमने कलरफुल पेपर भी लगा सकते हैं और हमने जो है इसके ऊपर वॉल पेपर लगाया है। तो डुगडुगी रेडी हो गई। अब इसमें जो है मोती हम डाल देंगे, जो हमने धागा लगाया है इसमें मोती डालेंगे। तो मैंने एक एक मोती पहले डाला था, लेकिन मुझे सही नहीं लग रहा था, फिर मैंने 2-2 मोती डाल दिए हैं। तो ये डुगडुगी बड़ी है तो इसमें 2-2 मोती हम डालेंगे। तो दोनों साइड पे मोतियों को मैंने बांध दिया है इस तरह से। तो ये देखिए जी, इस तरह से आवाज़ आएगी इसकी। आप जो बारबेक्यू स्टिक है लंबी है तो इसको कटिंग कर देंगे। तो ये देखें जी, मैंने छोटी भी रेडी कर दी है और बड़ी भी रेडी कर दी है। तो ये बहुत ही आसानी से, ये देखें जी, तो इसकी आवाज़ कितनी अच्छी आ रही है। तो बिल्कुल जैसे हम बाहर से लेते हैं वैसे ही मैंने घर में रेडी कर दी है। तो ये देखिए जी, बच्चों की छुट्टियां हैं तो आप इस तरह से बना के दें। तो आई होप कि आपको ये भी आइडिया अच्छा लगा होगा। अगला आइडिया मेरा इस तरह के जो कार्डबोर्ड होते हैं इसके हिसाब से है। तो कार्डबोर्ड का एक पीस लिया है और मोबाइल के हिसाब से इसे कटिंग कर लेंगे। तो मैंने निशान लगा लिया है और इसे मैं कटिंग करूँगी। तो बराबर ही निशान लगा लिया और उस कटिंग कर लेंगे। तो ये देखें जी, कटर से मैंने इसे जो है इस तरह से कटिंग किया है और फिर सीज़र से इसको आराम से कटिंग कर लेंगे। अब जी मैंने इसे कटिंग कर लिया है। अब इसके जो ख़राब ख़राब किनारे हैं इन्हें हम कटिंग करके प्लेन कर लेंगे। अब जी एक एक इंच का हिसाब से जो है हम इस तरह से निशान लगा लेंगे और यहाँ से हम कटिंग करेंगे। तो अंदर वाली साइड भी 1 इंच का जो है हम निशान लगाएंगे दोनों साइड पे, तकरीबन 1-1 इंच के हिसाब से हमने साइड पे निशान लगाया है। और 1 इंच ही हमने अंदर वाली साइड पे, जहाँ से हमने कार्डबोर्ड को इंसर्ट करना है, वहाँ से भी 1 इंच का हमने, मतलब लंबाई 1 इंच ली है इसकी। तो देखें जी, मैं इसको कटिंग करूँगी तो आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह कटिंग किया है मैंने। तो देखें जी, इस तरह से कटिंग कर लिया है। तो अब जी इसे बिल्कुल जो है बराबर करके इसके अंदर अंदर वाली साइड पे हमने, तो मैंने इस तरह से इसका साइज़ ले लिया है और इसे इस तरह से निशान लगा लेंगे। ये देखें जी, ये मैंने निशान लगा लिया है। अब इस तरह से हम जो कटर है इसके साथ हल्का हल्का बस प्रेस करेंगे और इस तरह से कार्डबोर्ड को मोड़ लेंगे। हम मोबाइल स्टैंड बना रहे हैं तो इसलिए हमने जो है इसको बराबर ही इस तरह से करके तो मोड़ लिया है। तो ये स्टैंड हमारा जो है रेडी होने वाला है। तो अब जी मैंने सेंटर वाला भी कार्डबोर्ड, तकरीबन 1-1 इंच इसकी चौड़ाई और लंबाई इसकी जो है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो इस तरह से हम लगा के देख सकते हैं कार्डबोर्ड को और फिर उसके बराबर कर सकते हैं। तो मैंने जो है कटिंग कर लिया और एक साइड से मैंने 1 इंच के हिसाब से बाहर छोड़ा है कार्डबोर्ड को। अब छोटे छोटे पीस आधे आधे इंच के हिसाब से मैंने कटिंग की है और ऊपर नीचे हम इस तरह से इनको ग्लू के साथ अटैच कर देंगे। अब मैं दोनों साइडों से इस तरह से ग्लू लगा के इनको पक्का कर लूँगी। अब जो छोटे पीस हैं तो उन्हें भी हम इस तरह से अटैच कर देंगे।
तो ये सारे जो है छोटे छोटे पीस भी हम इस तरह से लगा देंगे। तो ये देखें जी, इस तरह से ये मैंने लगा दिए हैं छोटे छोटे पीस। तो ये हमारा मोबाइल स्टैंड बन के रेडी हो गया। तो ये देखें जी, मोबाइल को हमने इस तरह से रख दिया है काउंटर पे। आप किचन काउंटर में काम कर रहे हो या किसी भी जगह पे आप कर रहे हो काम, तो इस तरह से मोबाइल को आप रख सकते हैं। तो इस तरह से आपको मोबाइल रखा हुआ भी अच्छा लगता है, चार्जिंग पे लगाएं, ये इस तरह भी आप इसको रख सकते हैं। तो ज़ीरो कॉस्ट में ये रेडी हो जाता है। तो हमने मोबाइल को सीधा करके भी रख दिया है। आई होप ये भी आइडिया अच्छा लगा होगा आपको। तो जी अगला आइडिया, इस तरह की जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल हैं, तो इसका रैपर हटा लिया, एक बोतल ली है और इसका रैपर हटा लिया है। अब इसका बॉटम वाला हिस्सा भी कटिंग कर लेंगे और कैप वाला हिस्सा भी कटिंग कर लेंगे। कट लगा लिया है और इस तरह से मैं सीजर से कटिंग कर लूँगी। तो अब ऊपर वाले कैप वाले हिस्से को भी कटिंग करेंगे। कैप वाले हिस्से को हम इतने साइज का कटिंग करेंगे। हम छोटा सा जग बना रहे हैं बच्चों के लिए। तो ये बहुत ही देखने में खूबसूरत लगता है और बिल्कुल हमारा ज़ीरो कॉस्ट में ये रेडी होता है। तो ये मैंने बॉटम वाला हिस्सा और ऊपर कैप वाले हिस्से को अटैच कर दिया है। इसको अटैच करके देखा था मैंने, तो फिर थोड़ा सा और कटिंग कर लिया है। अब ये दोनों जो है मैंने कटिंग कर लिए हैं। अब जो है हम इसका हैंडल कटिंग करेंगे और इसका जो आगे पानी डालने वाला नलका होता है वो बनाएंगे इसका। तो इसके हैंडल भी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह की चीज़ें आप बना के अपने बच्चों को दें, आपके बच्चों को ये अच्छी लगेंगी। छुट्टियां हैं वैसे भी, तो आप बच्चों को लगाएं इन कामों पे। तो आपके बच्चे जो है मोबाइल से भी हट के तो कोई ना कोई इस तरह की चीज़ें बच्चों को सिखानी चाहिए। तो ये मैंने जो है नलका भी इस तरह से बना दिया है रोल करके। एक साइड से मैंने पतला रखा है और एक साइड से मैंने ज़रा चौड़ा रखा है। अब इसके जो है इसको मैं ऊपर से थोड़ा सा जो है आड़ा कटिंग, थोड़ा सा इसको मैं तिरछा कटिंग कर लूँगी। ये देखें जी, इस तरह से लगा के देखेंगे और फिर इसे कटिंग कर लेंगे। अब जी इसे गिलू लगा के अच्छे तरीके से हम पक्का कर देंगे। गिलू से ये अच्छे तरीके से पक्का हो जाता है। अब जी मैंने जो गिलू फालतू लगा था इसे मैंने हटा दिया है और इसे जो है गिलू बिल्कुल साफ़ कर दिया है। अब जो बॉटम वाला हिस्सा है तो उस पर गिलू लगा देंगे। अच्छा खासा गिलू लगाना है इसके ऊपर। अगर आपके पास गिलू नहीं है तो एल्फी के साथ भी इसके अटैच कर सकते हैं। अब जी जो ऊपर वो कैप वाला हिस्सा है तो इसको हम इस अंदर वाली साइड में फिट कर देंगे। अंदर वाली साइड पे इसको फिक्स कर देंगे। अब जी अच्छी तरीके से इसको फिक्स कर दिया। अब इसका हैंडल लगा लेंगे हम, ग्लू के साथ हैंडल भी लगा लेंगे दोनों साइड पे। तो ये देखें जी, हैंडल को मैंने फिक्स कर दिया है। अब जी इसका हम पानी पानी जहाँ से डालते हैं वो नलका इसका बना देंगे। तो ये देखें जी, इसको मैंने रेडी कर दिया, लेकिन सबसे पहले हम इस की जगह पे होल कर लेंगे ताकि हम पानी डालें तो पानी निकल सके। कटर से इसे मैं हल्का सा बस होल कर लूँगी और ऊपर गिलू के साथ इसका नलका अटैच कर देंगे। तो ये देखें जी, हमारा ज़बरदस्त सा जो है जग रेडी हो गया है। तो अब मैंने पानी डाल दिया है। तो इस तरह से हम पानी इसमें से डाल भी सकते हैं और इसे यूज़ भी कर सकते हैं। तो आई होप कि ये भी आइडिया आपको अच्छा लगा होगा और आई होप कि आपको सारे आइडियाज़ मेरे अच्छे लगे होंगे और आपके लिए यूज़फुल होंगे।
तो ये देखें जी, हम जो है डॉलस का हमने लिया है माइक्रोवेव ओवन। तो आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। तो इसको ऊपर से मैंने जो है कटिंग कर ली है, प्लास्टिक इसका रैपर हटा लिया है और ऊपर से इसको हम खोल लेंगे। तो ये देखें जी, एक प्लेट जो है ये कांच वाली हमें मिलती है, जिससे हम रख के तो ऊपर कोई भी चीज़ हम बेक कर सकते हैं। तो अब इसको खोल लेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी पैकिंग में आता है। तो इसकी प्लास्टिक रैपर भी मैं हटा रही हूँ। तो अब इसे अवन को हम बॉक्स से बाहर निकाल लेंगे। इसमें आप जो है मतलब बहुत ज़्यादा जो है खाने वगैरह बना सकते हैं, चीज़ गरम भी कर सकते हैं, मतलब ये हर चीज़ के लिए होता है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। और नीचे ये देखें जी, इस तरह की पैकिंग में नीचे भी इसकी पैकिंग थी। तो ये देखें जी, इसका ये जो हैंडल है और ये इसका जो शीशा लगा हुआ है, तो कोई भी चीज़ हमारी जो पकती है तो वो नज़र आती है। तो अब जी इसको हमने खोल लिया है और इस तरह की गारंटी कार्ड और ये जो इन्फॉर्मेशन होती है जो इस सब इस इन पे लिखी होती है, तो ये बुक्स थी दो इसके अंदर। तो ये दोनों मैंने इस तरह से निकाल ली हैं और ये इसके साथ ही ये स्टैंड दिया हुआ है और नीचे जो स्टैंड लगा रखते हैं वो भी दिया है। तो एक जो है पिज़्ज़ा ट्रे इसके साथ आई है, जिसमें हम पिज़्ज़ा या कोई भी चीज़ बेक कर सकते हैं। तो इसको मैं एक साइड पे रखती हूँ। तो अब जी इसके अंदर वाली साइड पे इस तरह का जो है कार्डबोर्ड लगा हुआ था, तो ये भी हमने निकाल लिया है। और ये देखें, ये सारे इसके जो जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ये सारा इसका जो है फंक्शन है। तो ये जो लिखे हुए हैं सारे, मतलब। तो अब ये देखें जी, इस तरह से बंद कर दिया है हमने। तो ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी में और बहुत ही जैसे मतलब इसमें हर चीज़ हम पका भी सकते हैं और इसमें बेक भी कर सकते हैं, मतलब ये सबसे अच्छी क्वालिटी का है। तो ये देखें जी, ये इतना बड़ा है और तो ये सारी चीज़ें ये देख लें जी। तो अब इसे हम यूज़ करके भी आपको बताएंगे कि हम जो है इससे किस तरह से यूज़ करना है। तो ट्रे हमने नीचे रख दी, स्टैंड रखा है और नीचे ट्रे रख के अब इसमें हम पिज़्ज़ा बेक करेंगे। तो हमने जो है इसको 10 मिनट के लिए इसको प्री हीट करेंगे और फिर इसको हम 180 डिग्री पे इसको लेके आएंगे हम। तो 180 डिग्री के पे इसको हमने पिज़्ज़े को जो है पकने के लिए रखा है। तो ये पिज़्ज़ा हमारा जो है तकरीबन ये 15 मिनट में जो है हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो जाता है। 15 मिनट हमने इसको रखा था और पिज़्ज़ा रेडी हो गया 180 डिग्री पे और 15 मिनट जो है इसको पिज़्ज़े को हमने बेक किया है। तो 10 मिनट कोई भी चीज़ हम बनाते हैं 10 या 15 मिनट के लिए उसे प्री हीट अवन को लाजमी करना पड़ता है। तो पिज़्ज़ा हमारा बहुत ही मज़े का ये देखें जी बेक हो गया। पहली बार हमने अवन पे पिज़्ज़ा बनाया है तो बहुत ही मज़े का पिज़्ज़ा बन गया है। तो ये देखें जी, अब जी हम अनबॉक्सिंग करेंगे जूसर मशीन की। ड्यूरॉन की मशीन ली है हमने, जूसर मशीन। तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं हमने। तो हमने ये शॉपिंग की थी तो हमने सोचा कि चलें जी हम आपके साथ भी शेयर कर दें। तो किसी को अगर लेनी हो तो ये मतलब अच्छी क्वालिटी के अवन और मशीन है तो आप ले सकते हैं। तो ये इस तरह का ये बड़े वाला जूसर जग आता है और इसके ऊपर इस तरह की जो चकोर सी जो होती है, तो चकोर से इसके ऊपर कटोरी रखी होती है, जिससे मतलब आप कोई भी चीज़ की मेजरमेंट करके तो इसको मतलब साइज़ वगैरह नाप वगैरह कर सकते हैं और डाल सकते हैं जग में। आप जी इसमें बहुत ही ज़बरदस्त से जार दिए हुए हैं। तो ये 2 ब्लेड वाला जार है और बहुत ही खूबसूरत सी मशीन है, छोटी सी हमारी। तो ये 2 ब्लेड इसमें हैं। तो यहाँ पे इसमें हम जो है खुश्क मसाले वगैरह जो है हम करें तो उसके लिए भी कर सकते हैं और इसमें हम जो है मसाला वगैरह बनाएं तो वो बना सकते हैं। तो ये देखें जी, अच्छी पैकिंग में ये भी मशीन भी है। तो ये इसके अंदर कार्डबोर्ड लगा हुआ था। तो ये देखें जी, इसको हमने इस तरह से इसका कैप बंद कर दिया है इस तरह से। तो ये देखें जी, ये मतलब अच्छी क्वालिटी की मशीन है। यहाँ पे भी इन्होंने सारे ये देखें जी साइज़ के हिसाब से आप कोई भी चीज़ मतलब नाप वगैरह करके डाल सकते हैं, मतलब कितनी चीज़ जो है आपने करनी है। आप जी मशीन निकाल लेते हैं हम। तो बहुत ही प्यारे कलर ब्लैक कलर हमने मशीन का लिया है। तो अब जी इसे भी हम खोल लेते हैं।
तो इसके साथ 2 छोटे जार दिए होते हैं इस, तो एक 4 ब्लेड वाला है और एक 2 ब्लेड वाला है। तो ये अभी मजबूती से बंद है, तो इसको भी मैं खोल के दिखाऊंगी। तो ये देखें जी, ये बहुत ही प्यारी मुझे अच्छी लगी थी, तो मैंने ये ही परचेज़ की है। तो इसका जार मैंने खोल के आपको बता देती हूँ। मतलब इसको अच्छे तरीके से सही तरीके से बंद करें तो ये अच्छे तरीके लॉन्ग टाइम तक चलेगी। तो 4 ब्लेड वाले ये इसका दूसरा जो है जार है। तो इसे जो है आप मसाला, खुश्क मसाला पीसने के लिए, और मतलब ग्रीन मसाला जो होता है थोड़ा थोड़ा जो पीसते हैं वो उसके लिए है। तो ये देखें जी, ये 3 चीज़ें हैं इसके साथ, और ये इसकी मतलब और भी इसी की जो आप चीज़ें लेना चाहती हैं मुख्तलिफ, तो वो इस कंपनी की आपको मिल जाएंगी। तो ये इसका गारंटी कार्ड, तो मतलब सारा इसमें लिखा होता है कि आप किस तरह से चीज़ वगैरह या कुछ भी मतलब कोई किस तरह ब्लेंड करें या कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। तो गारंटी कार्ड भी दिया हुआ है। तो आई होप कि ये अनबॉक्सिंग भी आपको, मेरी जो चीज़ें ली हैं आपको पसंद आई होंगी, और मेरी वीडियो जो है मैंने जो ऑर्गेनाइज़र बनाए हैं वो भी आपको पसंद आए होंगे। तो